अच्छा, ऐसे ही एक क्वेश्चन आउट गिवन क्या देती है एज अ फिक्स प्रपोजिशन? चलो देख के बता दो, हाथी में देखो और बताओ। चेक इट इन द एलिमेंट। मेरे भाई को ये बोलना है कि भैया प्लीज स्मोकिंग छोड़ दो आप। बोलो सेंटेंस 7। आई हैव टू टेल माय ब्रदर फॉर दिस आउट गिवन द स्मोकिंग, ये बोलना है मेरे को। देख लो ना सर बाय लेती है। भाई। हम्म। हाँ। अच्छा विभूति बाई लेती तो बाई आया ही नहीं फिर, ये तो गलती कर रहे हैं। क्यों अभिषेक? अगर लेंगे नहीं भी लेना चाहिए। नहीं अगेन थोड़ा बहुत सही बोलो, लेकिन सही बोल नहीं पा रहे हो। यस जरूरी नहीं है। अगर मेरे को नीड है, वहां पे कोई नाउन है उसके बाद में बाय ऐसा कुछ करके बोलना है, कुछ कुछ है ऐसा, तो मुझे जरूरत है। अगर अदरवाइज फिक्स प्रपोजिशन में कहीं पर भी ये गीता में नहीं लिखा हुआ है कि भैया आपको ये प्रपोजिशन वहां लिखना ही लिखना है। आप सेंटेंस में क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट यू वुड बी यूटिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर प्रपोजिशन और नॉट। इट इज योर at your discretion whether you want to use it or not. It's up to you. But then your sentence must be a meaningful sentence. Okay? ऐसा नहीं हो कि भाई वो मैंने कुछ लिख भी दिया, ठीक है, और उसका जिक्र भी करना था, फिर वो वहां पे बाई नहीं लगाया, उसका जिक्र वैसे कर दिया बिना बाई। ऐसा नहीं हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो दे आर जस्ट टेलिंग ईच अदर दैट आई एम डूइंग क्वाइट वेल देयर इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो देर इज इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि मैं वहां पे शोन गुड लिखूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को उसकी डिग्री कोई गुड की बहुत ज्यादा हाई नहीं करनी है। बट यहाँ जो ये मैसेज देना चाह रहा है बंदा, ये डिफिकल्टी का लेवल बताना चाह रहा है, उसके ऊपर जोर देना चाह रहा है, उस पर वजन डालना चाह रहा है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत खुद को निर्णय लेना पड़ेगा। ये डिसीजन मेकिंग आपकी खुद की होगी एग्जाम के दिन, कि शॉन श्वीरिगर था वहां पे, तो आप मतलब अब यहाँ पर क्या है कि कोई थंब रूल नहीं है यहाँ पे कि सर देखो वहां पे शोन श्यूरिश था और यहाँ पे आप मना कर रहे हो इंग्लिश गुड लिखो। देयर इज नो सच थंब रूल अवेलेबल, ठीक है। वो थंब रूल वहां पर है, यहाँ पे फेस्टिव प्रपोजिशन आ गया तो हमें वही लगेगा, वहां पे कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इस तरह की चीजों में आपको कॉन्टेक्सचुअल ये देखना पड़ेगा कि बंदा क्या एक्सप्रेस करना चाह रहा है। क्योंकि ऑथर, ये ऑथर लिख रहा है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। आई एम नॉट द ऑथर, नीदर यू आर द ऑथर। ओके, it is written by the author, but you need to understand what author wants to explain. अगर आप उसके दिमाग को रीड कर पाए तो आप लेजर में अच्छे नंबर ला पाओगे। अदरवाइज अगर आपने सोचा ना कि साहब देखो शॉन श्यूरी जहाँ था, मैं तो वहां पे शॉन गुड लिख के आ गया और वहां पे मेरे नंबर कर दे, मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो इनकी गलती है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली दे आर करेक्ट एट देयर पोजीशन, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑथर वांट्स टू एक्सप्रेस। अगर आप वो चीज को थोड़ा पकड़ने में कामयाब रहे तो आपका अच्छा नंबर आपका रोक ही नहीं सकता कोई, की बात है। क्योंकि डेविड के साथ रिश्ता था इसका, तो शी इज अ, तो वीडर जो है वो मतलब आ गया, वो खत्म हो गया इसका। क्यूंडिंगन कर दिया उसने डेविड के साथ, जो भी था उसको क्यूंडिंगन कर दिया। स्ट्राइटन करके एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है झगड़ा करना, वो है उसका ये आगे। निष्ठ बोलो अभिषेक, निष्ठ। हम्म बट मैंने आई नेवर गिव अप, आई नेवर गिव अप, मैंने हार नहीं मानी, ठीक है। हाउ गिवनेस टू नेवर गिव अप। बेरोइन वर्ब है, उसका मतलब रिग्रेट करना, किसी चीज का दुख होना चाहिए, बेरोइन रिग्रेट करना, तो उसका पेपेसवाई लिखा हुआ है। अच्छा ये इसका पेपेसवाई में गे क्यों नहीं आया? जैसे अनफांगा में तो गे लगा देते हैं, अनरूपन में गे लगा देते हैं। हाँ, और क्या होता है, क्या थ्योरी थी वो? हाँ हाँ, वेरी गुड। जैसे कि विस्तालन और फर्स्ट ऐसे
हाँ, एंड डेकन एंड शाइडन, हाँ हाँ हाँ, जैसे कि गेहरन, गेफालन। हाँ, ओके, गुड, बहुत अच्छे, मजा आया, आपसे मिलके अच्छा लगा मुझे। ठीक है, आगे। हम्म 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 ये आइनेस आंडरन लांडेस कैनन, इसके अंदर ग्रामेटिक बताएं सभी लोग। मान लैंड दी कुल्टूर आइनेस आंडरन लांडेस कैनन, यहाँ तक में ग्रामेटिक क्या है बताइए मुझे प्लीज। कैनन लंदन ट्रेन बारन है, वेरी गुड। गेनेटिव कहाँ पर है? ये भी बहुत अच्छे। तो फिर ये जो दी कुल्टूर है, ठीक है, फिर उसके बाद में अंडरन कैसे लिख दिया इसमें? क्या? हाँ, एडजेक्टिव एंडिंग है, एडजेक्टिव एंडिंग की वजह से लिखा है वहाँ पे। आ रही बात समझ? आइनेस और लांडेस तो है गेनेटिव, लेकिन उनके बीच में एक एडजेक्टिव है, तो वहां पर क्या कर दिया है, उन डेस्टिन के आर्टिकल के हिसाब से गेनेटिव के अंदर जो एडजेक्टिव एंडिंग होती है वो जाके लगाइए। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे। हम्म कौन सी वर्ब है? एयर फेयर्ड क्या होती है? एयर फारन, अनुभव होना, एक्सपीरियंस होना, एहलेबन, एयर फारन, वंडरबार। हम्म 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 मिटलर वाइल है, मीन वाइल। हाँ, अब देखो, रुको, ये लेटर किसने कहाँ बैठ के लिखा हुआ है और कितनी तारीख को लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। और उसने लिखा है जर्मन में, मतलब वो तो डॉयचे है ना, वो तो जर्मन से बिलोंग करती है, जर्मनी से बिलोंग करती है, लेकिन चली कहाँ गई वो? इसलिए वो अपनी अंग्रेजी का जिक्र करती है कि मैंने इंग्लिश के लेसन लिए थे और मीनवाइल मेरी क्या हो गई, बहुत ही ठीक ठाक हो गई थी। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ो तुम अमान। आगे नेम क्या होता है? मतलब पीसफुल। खुशहाल, प्लीजेंट। हाँ, विभूति क्या होता है? सब प्लेजेंट या पीसफुल। पीसफुल, खुशहाल, हाँ। हाँ, हम्म 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 जेन जस्टिस क्या होता है? इंग्लिश में एक वर्ड होता है लॉन्गिंग। लॉन्गिंग मतलब कि किसी की याद आना, किसी को मिस करना, सो दैट इज जेन जस्टिस। देखने के लिए मतलब आप जस्टिस हो रहे हो किसी को, नहीं एडिक्ट नहीं, एडिक्शन नहीं कर सकते। जेन जस्टिस मतलब किसी को देखने के लिए आप तरस रहे हो, तो आपको मतलब किसी की लॉन्गिंग, मतलब लॉन्गिंग इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी में मतलब क्या है, उसको याद आना, किसी को मिस करना, जेन जस्टिस।
माइनर माइनर हाँ वेस्टर्न कहते हैं आगे, आम वेस्टर्न नहीं लिखा, वेस्टर्न लिख दिया कैसे, क्या है, कौन सी डाटी है? हाँ हाँ, तो एडजेक्टिव एंडिंग बोलो ना, ऐसे ऐसे बोलो कि सुपरलाटिव नहीं है, एडजेक्टिव एंडिंग है, इसलिए आम वेस्टर्न नहीं लिखा, ऐसे बोला करो ना पूरी बात। हाँ हम्म हम्म। अब क्या था, सुबह अपन ने एक वो किया, क्या किया, आर्बाइट बुक में ईमेल को फिल इन द ब्लैंक्स करें। अब क्या है, ये दोनों कोरिलेटेड है एक्चुअली, ये दोनों आउटगोवे जो है ना, ये लेजन वाला ये और ये। अब जो इंसान लेजन को ध्यान से करेगा ना, वो कहीं अटकेगा नहीं इसमें, वो यूं रपाट, वो ये दिमाग ही नहीं लगाएगा इसके अंदर ये दास ओप बैन, वो सीधे ओप करके और हाँ यही आएगा भाई, क्योंकि वो पढ़ते वक्त ही इतना प्रो होता जा रहा है, पढ़ते वक्त ही एक एक चीज को इतना खोद खोद के पढ़ रहा है, वो पढ़ते वक्त टाइम पास नहीं कर रहा है, वो पढ़ते वक्त ये नहीं कह रहा मम्मी को दिखाने के लिए बैठा होना टेबल पे, नहीं, वो पढ़ते वक्त इतना उसको क्या कर रहा है, पोस्टमार्टम कर रहा है, करे जा रहा है उसका लेजन के टाइम पे। तो इससे अगर जो इंसान लेजन के टाइम पे आउट में एग्जाम का रखता है, वो बंदा ना तो एक्सप्रेशन में कभी फंबल करेगा, ना वो इसमें स्ट्राइबन में करेगा। ये लेजन 3 बीमारियों का इलाज है, जिसको कहते हैं लेजन खुद, एक्सप्रेशन और स्ट्राइबन। और यूरन को तो खैर भगवान वाली को होता है, क्योंकि आप कितना सुनते हो आप पे डिपेंड करता है, उसके लिए तो कोई कुछ नहीं करता। लेकिन ये लेजन जो अच्छे से कर रहा है ना, वो 3 टाइम में तो मार्क नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्राइबन में आ क्या रहा है, वही तो आ रहा है जो लेजर में रीड कर रहा है, कोई ऊपर से आसमान की थोड़ा टपक के आ रहा है कुछ। अब 10 गान सा इनफाक्ट अच्छे से कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। व्हाट इज द key to success? You read carefully. You read carefully. Like once you are reading, तोड़ तोड़ के पढ़ो उसको, उसको देखो इसमें ग्रामेटिक क्या आई है, 2 मिनट में बोल दिया गेनेटिव आ रहा है, तो गेनेटिव के बाद में फिर ये अंडर एन एंडिंग कैसे आ गई, तो इतना उसको खोदो, डू द पोस्टमार्टम एवरी टाइम यू आर डूइंग ए लेसन। जस्ट डोंट रीड एनीथिंग जस्ट बिकॉज की मम्मी देख रही है तो, ठीक है ना, इस उनको इम्प्रेस करने के लिए, उससे फायदा ही नहीं, ठीक है। जर्मन लोग भी बोलते होंगे ऐसा, तो है नहीं, कैसा बोलते नहीं होंगे, बट यस देयर इज समथिंग व्हिच वी नीड टू फॉलो, फॉलो द रूल, ठीक है, हमें क्या फॉलो करना पड़ेगा, रूल फॉलो करना पड़ेगा, क्वाइट इजी, लेट्स गिव इट अ ट्राई। हाँ भाई, ठीक है, शामिल मैंने छोड़ा, हाँ बार बार तो आ गया, मेरी मम्मी को पिछले साल गया था, कहाँ से गया था, कहाँ से गया था, बहुत पेमेंट कर दिया उनको, दिया, वो दिया था उन्होंने खुद ही, वो दिया था उनको, दिया था मैं लगभग में दिया था, और लास्ट में ये दे गए। देखो सेंटेंस को अपन को तोड़ना पड़ेगा, रूल क्या कहता है कि बस आप ये करो, ये करो, और उसमें एक चीज और जोड़ लो, उनकी बर्थडे पर, उनकी बर्थडे थी उस दिन, है ना, उनकी बर्थडे थी, सबसे पहले क्या करूँ, एक चीज और दी यहाँ पे, तो ये तो क्या बात हो गई कि यहाँ पे किसको दे रहा हूँ मैं, माइनर रूटर, डाटिव जो है, तुरंत डाटिव को फिल कर दो, डाटिव कर दो, और यहाँ पे स्थान बना लो आपको डाटिव, और ये टेका मोलो चलेगा, ठीक है। लेकिन अब टेका मोलो के अंदर क्या है, एमवीडीए भी आ रहा है, डाटिव और अपोजिटिव भी आ रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि जो लोकल लिख रहे हो, जो लोकेशन लिख रहे हो, उससे जस्ट पहले आपको अपोजिटिव फिल करना है, और ये डे से आप स्टार्ट करो, उससे पहले आपको क्या करना है, यूनिट टू फिल आउट और डाटिव, डाटिव जो है आपको डाटिव पर्सन तुरंत, जैसे ही वर्ब आई फर्स्ट सेकंड से वर्ब आई, इशाबे और तुरंत डाटिव पर्सन को लिख दो, आगे आते हैं।
लेट्स टेस्ट या, लेट्स टेस्ट या, ठीक है। अब देखो मुझे इसकी स्पेलिंग जो थी ना वो याद नहीं थी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की वजह से स्पेलिंग चेंज दी मैंने। लेट्स टेस्ट या, हाँ तो बोल रहा हूँ, खुदा खुदा मागुदा मैं तो मेरे को याद नहीं थी, बट लेकिन प्रोनाउंसिएशन का खेला है, कॉन्सेंट्रेशन का खेला कि जब पढ़ी थी ना जर्मन, पढ़ी थी कि भूलना नहीं है, उन सूत्रों को याद रखा जो हमारे गुरुओं ने हमको दिया, उन्होंने जो समझाया, तो आपको हम बोलेंगे, ठीक है। तो लेट्स टेस्ट या, काउजल, कॉज क्या था, बर्थडे थी ना मम्मी की, काउजल इज टेम्पोरल, टेम्पोरल इज टाइमिंग यू आर टेलिंग। आई थिंक टेक ऑन द बेंच में आ चुका था आपके, बेंच में था ना आपके, बट का बैक में नहीं हुआ। इसीलिए क्या है, टेम्पोरल, काउजल, मोडाल एंड देन लोकल। ये जर्मन वर्ड भी है बट ये इंग्लिश वर्ड भी है, ये जो है ना टेम्पोरल, इंग्लिश वर्ड भी है, मतलब टाइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, समय से ये जानकारी या कब क्या हो घटना घटी। काउजल मतलब कॉज क्या था, मोडाल मतलब किस मोड में आप गए, मतलब हाउ हाउ डिड यू डू दैट। लोकल मतलब किस जगह, ठीक है। तो क्या था, हम गए पूछता, ठीक है, माइनर मोटर, ठीक है, और क्या करें, ऑन, उनका जो था क्या था, ऑन फॉर बर्थडे, गुड स्टार्ट, ऑन फॉर बर्थडे, तो क्या हो जाएगा, ये पार्टी होगा तो बर्थडे हो जाएगा, ठीक है। और मोड़ा कैसे गया था, मिड डे मोटो, मिड डे मोटो या इन डे मोटो जैसे भी है, और क्या दिया मैंने उनको, आइलैंड बोली और इन उदयपुर, उदयपुर, ये बात या फिर देशांक भी लिख दो यहाँ पे, गिफ्ट दिया देशांक और भी लिख सकते हैं। हाँ तो वो कर दो ना, बेगुस्ताव होता ना, वो कर दो बस। ठीक है, हाँ अब अपन क्या करेंगे, अब अपन ये करते हैं, पहले नोट कर लो, पूरा लिख लो, सीक्वेंस लिख लो उसका। ये कहाँ पे आएगा, अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, जस्ट बिफोर ना लोकेशन, लोकेशन से पहले जहाँ पे आपका वो लोकेशन आप लिखा होगा, आएगा वो कहाँ पे आएगा, जस्ट इसके बाद में यहाँ पे, और आगे भी टेका बोलोगे सीक्वेंस चलेगी, का मो या लोकल मतलब लोकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मोडाल इज लाइक हाउ यू आर डूइंग इट, हाउ यू आर डूइंग इट, क्या कॉज था, इस वजह से रीजन क्या है, आपको देखो टेम्पोरल, टाइम रिलेटेड जो भी है, तो इस सीक्वेंस से देखेंगे, पहले ये आएगा तो ये आएगा, उसके बाद में ये लिखोगे तो ये लिखोगे, ये लिखोगे तो ये लिखोगे, तो सीक्वेंस है 1 2 3 4, ऐसे ही ऐसे सीक्वेंस में आपको क्या करना है, तो आएगा अगर जर्मन में आपको तो सही जो है, जैसे कि ये नंबर ड्राइव को हाउस ऑफ गार्ड में मार्क करो, नंबर ड्राइव भी हाउस ऑफ गार्ड है, हाँ तो एक तो नंबर आइंस दिया, हाउस ऑफ गार्ड एक नंबर ड्राइव दिया, ये लिख के लाओगे आप, और फियर से लेकर के बाकी आप यहाँ पे कर डालो। Mein viele Sprachen verstehen, missverstehen। समझ में आ रही ना बात, कि फेल नहीं होना है हमें किसी भी कीमत, बस हमें रोज का काम रोज करना है, और हम एक दिन आगे निकल जाएंगे जीवन में।
फिर एनजीडी प्रीफिक्स ऑन सफिक्स डी डी ऑर्डर पढ़ना है। हो सकता है आपको ऐसा सेंटेंस भी मिले जो कि नॉर्मल सेंटेंस हो, एनवीडीए वाला नहीं हो। अगर एनवीडीए वाला नहीं है तो उसमें सीधे सीधे ये सीक्वेंस फॉलो करनी है। ठीक है बोलो। एनवीडीए के अंदर स्पेशली जो है डाटिव जो है वो उससे उसकी मैंने आपको बता दी है, अगर एनवीडीए होता है तो। अभी नॉर्मल है तो नॉर्मल के अंदर तो आप क्या करोगे, टेका मोलो फॉलो करोगे और आगे इसको कंप्लीट कर दोगे। विभूति, फिर आ और बे और से करना है भी आपको। Present CD is that second progeny on ghost and prepositional positional and हम्म। विभूति हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? हो पा रहा सर। हम्म। देखो फियर बे में देखो, फियर बे फटाफट से बता दो इसमें क्या क्या आ रहा है। इसमें टेका मोलो आइडेंटिफाई करके बता दो। एंड बेकांटर हार्ट एला। हाँ, टेका मोलो डाटी वाकू जाटी या जो भी आ रहा है इसमें सब चीज को आइडेंटिफाई करके बता दो भाई।
ये जो सेंटेंस मैंने लिखा ना आपको, ये एनबीडीए और टेकामोलो का मिक्सचर है। तो आपको भी इसमें जो नीचे 3 सेंटेंस है, इसमें टेकामोलो और वो उसको आइडेंटिफाई करके बताना मेरे को, एनबीडीए। हम्म। 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 कौन सी लोकेशन हो गई? हो सकता है कि सारे हों या ना हो, जरूरी भी नहीं है कि टेका मोल होगा और इसका हम लेनी कि है, तो वही वाली बात आ गई ना कि फैसिव प्रपोजिशन, मतलब है तो वो उसमें हो ही हो प्रभु। ये भी हो सकता है कि किसी में टे और काई हो, किसी में मो और लो ही हो, किसी में टे का मो हो, लो नहीं हो। तो बुरा मत मानना फिर तुम, ये तो था ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि किसी सेंटेंस में नहीं है तो नहीं है भाई। मेरे को इतना ही बोलना था कि मैं पिछले साल गया था मम्मी के पास में, बस इतना ही बोलना था मुझे। आपको सारी ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो नहीं दिया मैंने, बस। तो समझो इस चीज को। ये तो मैंने पूरा लिख दिया तुमको कि भाई इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है। अब इसमें से मैं नहीं लिखना चाह रहा कि उनकी बर्थडे था, बर्थडे थी उस दिन, तो काउजल का गायब हो गया ना उसमें सेंटेंस। तो इसमें मतलब ये थोड़ी कि बाकी मोरल नहीं आएगा या वो नहीं आएगा, वो आएगा। या आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर मैंने ये गायब कर दिया तो आप इसको मोरल कर दोगे। ये दिस कुड नॉट बी मोरल, ध्यान रखना इसका। ये मो नहीं होगा, ये वही रहेगा जो ये, सॉरी, ये दिस कुड नॉट बी काउजल, ये वही रहेगा जो ये है। ठीक है। हम्म। हम्म। हाँ, लोकल है। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ग्राई में अगर ये ऐसा है, तो आपने बोला क्यों नहीं मेरे को सर, ये तो रूल को तोड़ रहे हैं, ये वाला रूल जो है इसको तोड़ रहे हैं। अगर अगर ये आपने बोला कि ये ऐसे है, ये लोकल यहाँ पर है और वो आपकी गाड़ी है, आपने बोला ना कि, तो आप ऐसे क्यों नहीं बोलो कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो? आप किताब में सही लिखा हुआ है, आप गलत पढ़ा रहे हो। अब बोलो ना फिर ये वाली बात। अरे ये, अब ये भी मैंने बताया ना, ये आपको गाड़ी ऑब्जेक्ट किधर आएगा। हाँ, दोनों तरफ आ सकता है। ये जो अपोजिटिव है, आप चाहो तो इसको लोकल के बाद भी लिख सकते हो, समझे? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, दादा वो अभी आ सके, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो इसको। नया विषय बात समझ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बाबू, यहाँ भी आप चाह सकते हो तो आप कर सकते हो, इसके बाद भी प्लेस कर दो। किसी और विश, इधर छोड़ दो या उधर छोड़ दो, जहाँ विश। हाँ। गुड। ठीक है, वेरी गुड। वो कर दो इसको, रिकॉर्डिंग को वो कर दो। इनको दिखाओ।